हेलो फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं स्ट्रॉबेरी पैनिक का एपिसोड नंबर 19 द रिफ्रेन। इसके एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बंदा मेरी वीडियोस को कॉपी कर रहा है और उसे पूरी तरह से रीअपलोड कर रहा है। अगर आप किसी ऐसे चैनल को देखें जो कि मेरे वीडियोस को रीअपलोड कर रहा हो तो प्लीज़ उसे समझाएं और उसकी कमेंट में भी आप कह सकते हैं या फिर आप उसे रिपोर्ट ही मार सकते हैं, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में पूरा एक दिन चला जाता है। तो आप समझ सकते हो कि आपकी मेहनत को कोई इतनी आसानी से ले ले तो आपको कैसा लगेगा। तो प्लीज़ मेरी इतनी छोटी सी हेल्प कर देना और अब वीडियो शुरू करते हैं। ये एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर अपने नागिसा की आंख खोले जाती है और वो देखती है कि उसके सामने मियुकी बैठी है। और तब मियुकी कहती है कि सॉरी तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए, और नागिसा सैड होके कहती है तो तुम्हें कितना पता है, और मियुकी कहती है सब कुछ, वो सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी जो कि मुझे पता है। और फिर यहाँ पर तमाओ-चान बाहर खड़ी थी जो कि यहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद मियुकी कहती है कि ये स्टोरी काफ़ी लंबी होने वाली है। मियुकी कहती है कि मैं एंड सिजुमा उसी सेम रूम में थे स्ट्रॉबेरी हॉल के 3 साल पहले, जब हम फर्स्ट ईयर में थे, और जब हम थर्ड ईयर में आए तब मुझे स्टूडेंट काउंसिलेंस से बुलाया गया। ये कुछ किसी नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स के बारे में था। मैं अब एक नए कैरेक्टर को ऐड करने जा रही हूँ, एक ऐसी कहानी जिसमें कोई भी आगे जाके खुश नहीं होगा। और अब 3 साल पहले के सीन में हम देखते हैं कि मियुकी खिड़की खोलती है और यहाँ पर काओरी बैठी थी। तब मियुकी कहती है साकुरागी काओरी, मुझे पता है कि तुम सिंगल रूम में रहोगी, तुम यहाँ पर अकेली हो और तुम पहले डॉम पे भी नहीं रही हो, लेकिन तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फ्रीली बता सकती हो। जिसके बाद काओरी हाँ में सर हिलाती है। ये बात अपनी मियुकी सिजुमा को बताती है कि उनकी रूम कीपर कौन है, और सिजुमा कहती है लेकिन ये किसने डिसाइड किया, और लॉटरी का क्या। तब मियुकी कहती है कि वो लड़की बचपन से ही काफ़ी कमज़ोर है और वो एक नॉर्मल रूम कीपर की तरह काम नहीं कर सकती है, और उसका चार्ज लेने का हमने डिसाइड किया है। और सिजुमा कहती है हम फाइनली थर्ड ईयर स्टूडेंट बन गए थे और मैंने डिसाइड किया था कि हमें एक रूम कीपर मिलेगी जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा काम कराऊंगी। मियुकी कहती है सिजुमा तुम कब जाके और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनोगी, उस लड़की का चार्ज उन लोगों ने हमें दिया है हम पे भरोसा करके, और उस लड़की ने अपना ज़्यादातर टाइम एलिमेंट्री स्कूल के दौरान अपने घर पर ही बिताया है। तो उस लड़की को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उन लोगों ने हमें चुना है, यानी कि स्टूडेंट काउंसिलेंस के लोगों ने, और उन लोगों को लगता है यानी कि अपर क्लासमैन्स को कि हम इस काम के लिए एकदम ही सूटेबल है। और फिर सिजुमा इसके पास आती है और कहती है मियुकी तुम कब से इतनी रिस्पॉन्सिबल बन गई हो, क्या तुम सच में एक स्टूडेंट काउंसिलेंस का पार्ट बनना चाहती हो। और अपनी मियुकी कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छी तौल बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें स्टूडेंट काउंसिलेंस से एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट चाहिए होगा। तो क्या तुम समझ गई। और सिजुमा कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक अच्छी तौल बनूंगी। अगर तुम रोना चाहती हो या फिर तुम्हें सैड फील हो रहा है तो फिर अब मुझे सच में स्टूडेंट काउंसिल रूम पे जाना होगा। फिर सिजुमा एक क्रीपी सी स्माइल देती है, जिसके ऊपर अपनी मियुकी इसके ऊपर किताबें मारने लगती है, और सिजुमा बाहर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर हंसने लगती है। मियुकी भी स्माइल करती है। फिर इसके बाद अपनी सिजुमा कहती है तो फिर तुम खुद जाके ही ये सब क्यों नहीं कर लेती हो।
और मियुकी कहती है क्योंकि उन्होंने ये हम दोनों को साथ में करने को कहा है। ऊपर से वो लड़की काफ़ी ब्यूटीफुल भी है जो कि तुम्हें काफ़ी पसंद आएगी। और शिजुमा कहती है क्या यही चीज़ उसके बारे में सिर्फ अच्छी है। फिर ये काओरी के रूम में जाते हैं और शिजुमा काओरी को देखती ही रह जाती है। फिर वो हाथ मिलाती है और कहती है मैं हानाज़ोनो शिजुमा हूँ, और ये कहती है कि मैं साकुरागी काओरी हूँ। और फिर अपनी शिजुमा खो जाती है और फिर मियुकी कहती है कि शिजुमा, और फिर शिजुमा कहती है मियुकी ने सही कहा था, तुम सच में काफ़ी सुंदर हो। काओरी कहती है थैंक यू सो मच, और जिसके बाद ये लोग इसे डोम घुमाते हैं। और फिर रात को ये लोग चाय भी बनाते हैं और इस चाय की तारीफ अपनी शिजुमा कर रही होती है। साथ में वो अपने मियुकी एंड उसके फैमिली की भी तारीफ कर रही होती है कि वो टेस्ट के मामले में काफ़ी अच्छे हैं। जहाँ पर मियुकी भी अपनी शिजुमा की फैमिली की तारीफ कर रही होती है कि वो भी कोई कम नहीं है। और जब शिजुमा एक कप पीती है तब अपनी काओरी उसके हाथ को पकड़ लेती है, चाय को स्मेल करती है और फिर उसे पीती है। ये शिजुमा की झूठी चाय थी और यहाँ पर जापान में इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट किस। और मियुकी उन दोनों को देखती रह जाती है और फिर काओरी कहती है कि ये तो काफ़ी टेस्टी है। तब शिजुमा कहती है कि देखो काओरी तो तुम्हारी साइड है। फिर इसके बाद किसी एक दिन पर ये लोग कहीं पे जा रहे होते हैं जो कि रात का टाइम था, और अपनी काओरी भाग के इन दोनों से काफ़ी आगे चली जाती है और वो काफ़ी थक जाती है। शिजुमा कहती है कि हम दोनों बस पहुंच ही गए, और तब अपनी मियुकी इन दोनों को साथ में देखती है। फिर शाम का नज़ारा ये तीनों ही देख रहे थे। तब अपनी शिजुमा कहती है कि ये माहौल और भी ज़्यादा रोमांटिक हो सकता था अगर यहाँ पर मीटियोर शावर हो जाता। काओरी कहती है लेकिन स्काई स्टार के साथ ही काफ़ी सुंदर लगता है। और फिर मियुकी कहती है कि आज से 3 साल बाद लगभग मैंने जितना सुना है उसके हिसाब से एक मीटियोर शावर होगा जो कि काफ़ी प्रीशियस होगा, वो भी इसी टाइम पे। काओरी कहती है मुझे नहीं लगता है कि तब तक मैं रहूँगी। शिजुमा कहती है तुम रहोगी। और फिर काओरी कहती है लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, से इनके बीच अच्छा सा माहौल होता है। इसके बाद एक रात अपनी शिजुमा और काओरी दोनों ही दीवार फांद के उसी पेड़ के पास जाते हैं जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। यहाँ पर ये दोनों किस करते हैं और अपनी मियुकी काफ़ी सैड थी। जिसके बाद ये दोनों ऐसी चीज़ करते हैं जो कि मैं यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता हूँ, और इन दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ आती है और अपनी काओरी शिजुमा के साथ काफ़ी खुश थी। इसके बाद ये दोनों ही थे यहाँ पर, और मियुकी कहती है कि हमें शिजुमा को कहना होगा कि वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करे। और तब काओरी इसे पीछे से हग करती है और कहती है कि रुकुजो समा, मैं यहाँ आने से पहले काफ़ी कमज़ोर थी और मैंने ना ही कभी अपने घर को पहले छोड़ा था, और ना ही मैं इस वर्ल्ड को जानती थी, ना ही मैं जी रही थी। मैंने जितना भी टाइम आप दोनों के साथ बिताया है उससे मुझे एहसास हुआ है कि मैं वर्ल्ड के काफ़ी पास हूँ। तो आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू, और ख़ास करके आपका जिसने मुझे शिजुमा से मिलाया। और इसके बाद 1 साल बीत जाता है, विंटर का टाइम आता है और मियुकी गुस्से में शिजुमा के पास जाती है और एक फॉर्म दिखाते हुए कहती है कि ये क्या है शिजुमा। शिजुमा कहती है ये वही है जो कि एप्लीकेशन में लिखा है, जैसा कि तुमने कहा था कि मैं इतोइल बनूं, सो मैंने डिसाइड किया है कि इस साल मैं ही इतोइल इलेक्शन में इतोइल बनूंगी। मियुकी कहती है लेकिन ये क्या है, तुम्हारी पार्टनर काओरी है और तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगी। तब शिजुमा कहती है कि ये
तुम दूसरों से ज़्यादा अच्छी तरीके से जानती हो कि काओरी के अलावा मेरा कोई भी पार्टनर नहीं बन सकता है। मियुकी कहती है लेकिन काओरी की बॉडी काफ़ी वीक है और वो काफ़ी टाइम से स्कूल भी नहीं आ रही है और तुम्हें पता है कि आखिर क्यों इतोइल खड़ी होती है। उनको सबका अटेंशन मिलता है, ऊपर से उनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी होती है और तुम्हें पता है कि काओरी इन सारी चीज़ों को इंड्योर नहीं कर पाएगी। ध्यान से सोचो शिजुमा इसके बारे में। और शिजुमा कहती है हाँ काओरी नहीं कर सकेगी और अपनी मियुकी कहती है तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। और इसके बाद अपनी शिजुमा काओरी के कमरे में अपनी मियुकी को ले जाती है और मियुकी कहती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और तब काओरी कहती है कि मुझे कल से अच्छा फील हो रहा है, ऐसा मुझे कल फील नहीं हो रहा था। जिसके बाद ये दोनों काओरी के नहाने के लिए पानी रेडी कर रहे होते हैं। मियुकी कहती है आखिर वो हॉस्पिटल क्यों नहीं गई है और शिजुमा कहती है क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। और मियुकी कहती है तुम्हें कैसे पता चला और कितना टाइम है। और शिजुमा कहती है कि मुझे 3 दिन पहले पता चला था कि उसके पास अब जीने के लिए सिर्फ 3 मंथ है। मियुकी कहती है तो फिर उसने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं। और शिजुमा कहती है क्योंकि उसे पता चल गया था। और तभी मियुकी इसके ऊपर गिरती है और शावर शुरू हो जाता है और दोनों भीगने लगते हैं। फिर अपनी शिजुमा कहती है इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम साथ में इतोइल बनेंगे, लेकिन हमें ये भी नहीं पता है कि हम जीतेंगे या फिर नहीं। क्या वैसे कोई स्पीकर से खड़ा हुआ है। मियुकी कहती है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इस बात कोई भी नहीं आएगा जो कि तुम दोनों को हरा सके और तुम्हें इस साल खड़ा होना है और इस साल की इतोइल्स डिसाइडेड है। अब थोड़े टाइम बाद अनाउंसमेंट होती है कि इस साल की इतोइल माइटोरकी, हानाजोनो शिजुमा और साकुरागी काओरी बनेंगे। और फिर यहाँ पर मियुकी अपनी काओरी को रेडी कर रही होती है, वो सैड थी। इसके बाद अपनी काओरी और शिजुमा सामने आते हैं। काओरी के पास अपनी मियुकी खड़ी थी। मियुकी कहती है कि तुम्हें शिजुमा के सामने चल के जाना होगा, लेकिन वो इतनी कमज़ोर थी कि खुद से चल भी नहीं पाती है। और फिर वो मियुकी का सहारा लेते हुए चलने लगती है और कहती है कि मुझे सुनाई दे रहा है एंजल्स का सॉन्ग। और फिर चलते हुए कहती है मियुकी सामा थैंक यू, आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए। फिर काओरी अपनी शिजुमा की तरफ जाती है, लेकिन वो गिरने वाली थी पर शिजुमा उसे पकड़ लेती है और काओरी शिजुमा का नाम लेते लेते बेहोश हो जाती है। इसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है जहाँ पर अपने काओरी की डेथ हो जाती है। जिसके बाद शिजुमा कहती है कि अब इस कमरे को काफ़ी टाइम तक खोला नहीं जाएगा। और मियुकी कहती है तुम रोगी नहीं ना। और शिजुमा कहती है कि काओरी कभी नहीं रोई, जबकि वो अपने मौत को भी फेस कर रही थी तब भी वो नहीं रोई है। ये कमरा किसी को भी दिया नहीं जाएगा और कुछ भी हो और कोई भी इस सच को नहीं जान पाएगा, फिर का चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर शिजुमा काओरी के कमरे में जाती है, तब अपनी मियुकी दरवाजे को बंद कर देती है। फिर वो सुनती है कि अपनी शिजुमा रोने लगती है और वो अपने काओरी के साथ बिताए गए मोमेंट्स को याद करके फूट फूट के रोने लगती है और अपनी मियुकी भी रोने लगती है। फिर मियुकी बोलती है कि ये सब मुझे पता है, यहाँ तक जब शिजुमा ने अपना दिल खोलना बंद कर दिया था। और इस बात को 2 साल बीत गए हैं, लेकिन शिजुमा अभी भी उसी जगह पर है और वो दिल से झूठ ही बोलती है। और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि शिजुमा को सेटिस्फाई कर सके। तो अब प्रेजेंट में कहानी सुनाते सुनाते शाम हो गई होती है। मियुकी कहती है मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाई। मैंने आशा लगाई थी कि तुम फिर से शिजुमा को नॉर्मल कर दोगी।
मैंने तुमसे ये उम्मीद लगाई कि तुम सिजुमा को, उस लड़की को भुला दोगी। मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा दी, जबकि मुझे पता था कि वो सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है। और फिर अपनी नागिसा इसे हग करती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सच में गाइस, ये सीन काफ़ी इमोशनल था मेरे लिए। फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होता है। तो आपको अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कर देना ना। और चैनल पर नए टपके हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और सायोनारा।